बैंक की स्थापना का मेन उद्देश्य दीन दुखियों का कल्याण है। इस बैंक के मालिक रामलीला जी स्वयं हैं। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भगवान शंकर हैं और प्राइवेट सेक्रेटरी हमें हनुमान लाल जी, हनुमान जी महाराज। अरबों राम नाम जमा है, उसकी परिक्रमा जो है साल में रामनवमी से और 9 दिन तक आगे तक होती है। यह अनुष्ठान जब पूरा होता है तो विधिवत पूजन होती है, राम नाम पे रोड़ी चढ़ती है। जिस भी मनोकामना की इच्छा के लिए हम लोग ये राम नाम लिखते हैं वो जरूर पूरी होती है। यूपीआई का जमाना है, लोग सेकंडों में ऑनलाइन पेमेंट करके हजारों रुपए की ट्रांजैक्शन यूं ही कर लेते हैं। लेकिन फास्ट टेक्नोलॉजी के इस जमाने में काशी का एक ऐसा बैंक भी फल फूल रहा जहां रुपयों की ट्रांजैक्शन कभी हुई नहीं, क्योंकि भगवान राम के नाम का कर्ज दिया जाता है। दरअसल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में एक ऐसा अनोखा बैंक है जिसकी चर्चा न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में भी खूब होती है। इस अनोखे बैंक में पैसा नहीं बल्कि भगवान राम के नाम का कर्ज दिया जाता है। खास बात यह है कि इस अनोखे बैंक से कर्ज लेने के लिए ग्राहकों का सिबिल स्कोर नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति देखी जाती है। यूं तो काशी को भगवान भोलेनाथ का स्थायी निवास माना जाता है, लेकिन यहाँ अन्य देवी देवताओं के प्रति भी लोगों में काफी श्रद्धा भाव है। भगवान शिव की नगरी में प्रभु राम का विशेष महत्व है। कई मंदिर और आस्था के केंद्र भगवान राम को समर्पित हैं। जन आस्था और विश्वास का एक बड़ा केंद्र है काशी का राम रमापति बैंक। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप त्रिपुरा भैरवी गली में स्थापित मंदिर और राम रमापति बैंक आत्म उद्धार, भक्ति, ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक सुगम और अभूतपूर्व माध्यम है। और आप तस्वीरें देखिए कि ये आप पीले और लाल रंग की जो पोटली है, इसमें राम नाम रूपी जो शब्द है उसका खजाना यहाँ पर जमा है। ये बैंक किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या शर्तें होती हैं, किस तरीके से इसके नियम कानून हैं, सब कुछ समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस बैंक की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाराणसी के दशाश्वमेध इलाका है और यहाँ पर राम रमापति बैंक की स्थापना लगभग 95 साल पहले की गई थी और 99 साल के आसपास पहले की गई थी। और इस बैंक में किस तरीके से ये राम नाम रूपी जो धन है वो जमा किया जाता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम आप जो कागजात देख रहे हैं ये राम नाम रूपी ये खजाना है। और इसी खजाने को जमा करने के लिए देश के कोने कोने से जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और अभी तक लगभग 99 सालों का ये पूरा सफर है और इस दौरान 19 अरब 52 करोड़ जो शब्द है वो अभी तक जमा हो चुके हैं। शिव नगरी काशी का राम रमापति बैंक बताता है कि राम नाम से बड़ा धन कुछ भी नहीं। तभी तो यहाँ पर लोन लेने के लिए अनगिनत लोग आते हैं और कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मोक्ष नगरी स्थित राम बैंक में लाल रंग की पोटलियों में राम नाम भर भर कर रखा है, जिसका पैसों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ चलता है तो बस राम का नाम, जमा होता है पुण्य और लोन के रूप में मिलता है राम का नाम। हालांकि लोन लेने और उसे चुकाने के भी सख्त नियम है। इनकी संख्या अरबों से ऊपर हो गई है। बैंक में कर्ज के रूप में 1.25 लाख जय श्री राम का कर्ज दिया जाता है, जिसे आपको यानी राम भक्त को नियम के मुताबिक भरना होता है। इसके लिए बैंक भक्त को राम बुक से लेकर कलम देती है। इसको लिखने के लिए भी एक खास विधि विधान है। 250 दिनों का एक कठिन तप किया जाता है और उस दौरान 1.25 लाख जो राम नाम शब्द होता है उसे लिखा जाता है। और किस तरीके से लिखा जाता है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस तरीके के पन्ने होते हैं और इस पन्ने पर लाल स्याही से ये राम राम जो शब्द होता है वो लिखा जाता है। और इस शब्द को लिखने और इस शब्दों को इस बैंक में जमा करने के एवज में बैंक उनको क्या देता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए कि ये सबसे पहले जो भी यहाँ पर आता है उसे इस तरीके का सफेद पन्ना दिया जाता है और साथ ही साथ ये एक इंक है, इसमें लाल रंग का एक इंक है, ये दिया जाता है। और बाकायदे इस तरीके के जो पेन होते हैं जो पहले के जमाने में चला करते थे उनसे सब कुछ लिखा जाता है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के नजदीक मौजूद इस अनोखे बैंक की स्थापना 99 साल पहले छन्नू लाल ने की थी।
जैसे आम बैंक होते हैं वैसे ही इस बैंक का भी संचालन होता है। मैनेजर से लेकर संचालक तक सभी के कामकाज बटे हैं। पहली बात तो इस बैंक का लोग पूछते हैं इसका कोई ऑफिस है, तो इस बैंक का इस पृथ्वीलोक में कहीं ऑफिस नहीं है। इस बैंक का हेड ऑफिस जरूर है, वो कैलाश पर्वत पर है। ठीक है, आध्यात्मिक बैंक है। इस बैंक के मालिक रामलला जी स्वयं हैं। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भगवान शंकर हैं और प्राइवेट सेक्रेटरी हमारे हनुमंत लाल जी, हनुमान जी महाराज हैं। ठीक है, ये तो व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था। और मूर्त रूप में हम लोग इस बैंक को देखते हैं। हमारे परदादा जी थे दास छन्नूलाल जी, बैंक के संस्थापक थे। इस बैंक में एक मैनेजर होता है, वर्तमान मैनेजर हैं दास कृष्ण चंद जी, एक संचालक होते हैं। वर्तमान में संचालक मैं हूँ। एक उत्सव प्रबंधक हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। एक सेवायत हैं, मतलब सबके अपने अपने पद हैं। बैंक के कर्मचारी आने वाले लोगों को खाता खुलवाने से लेकर दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। बैंक में उपभोक्ताओं के लिए फॉर्म भी है जिसे भरना जरूरी है। हम जो बैंक होता है उसकी तरह यहाँ पर भी काम होता है। संचालक भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं और कैशियर भी होते हैं। ये सब कुछ होता है और जो पीढ़ियां चली आई हैं सबकी जो तस्वीरें हैं वो इस बैंक में लगी हुई हैं। 99 साल से चल रहे इस बैंक के लाखों खाता धारक हैं, लेकिन आज तक इस बैंक में एक भी रुपया जमा नहीं हुआ। रुपए के रूप में यहाँ पुण्य जमा होता है और कर्ज के नाम पर मिलता है राम का नाम। इसे राम रमापति का बैंक कहते हैं। ये वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी में बना है। बैंक का उद्देश्य दीन दुखियों का कल्याण करना होता था। इस बैंक की स्थापना का मेन उद्देश्य दीन दुखियों का कल्याण है। इस संसार में लोग अपने अपने कष्टों से पीड़ित है। किसी को कोई कष्ट है, किसी को संतान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। अपने इन संकटों से निवारण के लिए लोग नाना प्रकार के यत्न करके थक जाते हैं और इस बैंक में जब कोई आता है इस बैंक का नाम सुनकर तो हम लोग कहते हैं अपने आप को सामने भगवान राम का मंदिर है, उनके चरणों में अर्पित कर दो। उसके लिए यहाँ से हम लोग राम नाम महायज्ञ का अनुष्ठान देते हैं। यह अनुष्ठान 1.25 लाख राम नाम का होता है जो 250 दिन में पूरा होता है। सुबह उठकर 500 राम नाम लिखे जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः 4 से 7 के अंदर। अगर कोई आदमी बीमार है तो 7 के बाद भी लिख सकता है। लास्ट समय है 12 बजे मध्याह्न तक राम नाम लिख सकते हैं, तब तक से बिना खाए पिए रहना होगा। इस बैंक में लोन लेने के कठोर नियम भी है। खान पान के नियम का पालन करना होगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होगा। साथ ही ये भी बताना होता है कि किस मनोरथ के लिए लोन ले रहे हैं। राम नाम के कर्ज को पूरा कर बैंक में वापस जमा करने से ब्याज के रूप में मनोकामना पूरी होती है। इस अनुष्ठान में कुछ खाने पीने के नियम है। किसी का जूठा, प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। कहीं पे किसी के घर में भी अशुद्ध भोजन नहीं करना है। जैसे कहीं कोई मर गया है या किसी का बच्चा पैदा हुआ है तो अशुद्ध भोजन होता है। आप वहाँ जा सकते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होंगे, आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। यह अनुष्ठान जब पूरा होता है तो विधिवत पूजन होती है, राम नाम पे रोली चढ़ती है। रोली हम लोग प्रसाद के स्वरूप में देते हैं, जिसको भक्तों ने चमत्कारिक रोली की संज्ञा दी है। राम नाम का जो अनुष्ठान है बड़ी श्रद्धा के साथ लिखा जाता है और भगवान का जो राम का नाम है ना, मतलब इस भाव से लिखा जाता है कि जिस भी मनोकामना की इच्छा के लिए हम लोग ये राम नाम लिखते हैं वो जरूर पूरी होती है। पूरी विधि विधान से हम लोग लिखते हैं राम के नाम को, पूरा जितने दिन का ये अनुष्ठान होता है और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। कि देखिए ये भगवान राम का ये मंदिर है। मंदिर के चूंकि कपाट बंद हैं अभी फिलहाल, लेकिन शाम को सुबह शाम ये खुलते हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन भी होता है और इसी बैंक में ये सारी जो राम नाम शब्द का जो खजाना है वो जमा है। आप तस्वीरें देखिए कि अलग अलग ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राम नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर अनेक जो पोटली है वो भी आपको दिखाई पड़ेगी कि लाल रंग की पोटली में यहाँ पर जो राम नाम का खजाना होता है लोग लाते हैं और यहाँ पर जमा कर देते हैं। राम बैंक में लोन लेने के लिए केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं। रामनवमी के अवसर पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक बैंक में खाता खोलने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और फेरी लेते हैं, पूजा करते हैं। रामलला को मक्खन मिश्री की भोग लगाई जाती है, खिलौना भी चढ़ाया जाता है। 26 मार्च को आने वाली रामनवमी को लेकर बैंक में उत्सव के लिए तैयारियां भी तेज है। रामनवमी उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और अपने अंतिम चरण पर तैयारी पहुंच चुकी है। अष्टमी तक इसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे। नवमी से जो है प्रभु की
झांकी दर्शन परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। रामनवमी वाले दिन जो है भगवान का जन्म का उत्सव यहाँ होता है और जो अरबों राम नाम जमा है उसकी परिक्रमा जो है साल में रामनवमी से और 9 दिन तक आगे तक होती है। इस परिक्रमा को लेने के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहाँ देश विदेश से जुड़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि भगवान गणेश ने बिल्वपत्र पर एक श्री राम लिखकर अपने माता पिता को अर्पित किया था और उनकी एक परिक्रमा की थी, जिसके प्रताप से वो जो है जगत में प्रथम पूज्य देवता के रूप में आज पूजे जाते हैं। अब गणेश जी जैसी लेखनी तो हमारे आपके पास नहीं है, न तो उतनी शुद्धता है न पवित्रता है, लेकिन ये जो अनुष्ठान यहाँ किया जाता है ये भी जो है बड़े नियम संयम से किया जाता है। इस परिक्रमा को लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, तो उसका कारण ये है कि जब एक परिक्रमा का फल ये हो सकता है तो जहाँ अरबों की संख्या में राम नाम एकत्र हैं उसका फल क्या हो सकता है, ये स्विचारणीय है। राम नाम की ये श्रृंखला और भक्तों का विश्वास इस बैंक से इतना जुड़ा है कि मौजूदा समय में इस बैंक के पास 19 अरब 52 लाख हस्तलिखित राम नाम शब्द जमा हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राम रमापति बैंक के 10% सदस्य विदेशी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई आदि देशों के भी सदस्य यहाँ आते हैं। इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों से भी लोग यहाँ के सदस्य हैं। काशी विश्वनाथ में राम नाम का बैंक है तो विदेशों में राम नाम की मुद्रा चलती है। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में राम नाम की मुद्रा चलती है। इस मुद्रा को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने 2002 में जारी किया था। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है और मेडिटेशन, शिक्षा और दुनिया भर के शहरों में शांति प्रसार के लिए काम करती है। इसी संस्था ने राम नाम की मुद्रा जारी की थी। इस मुद्रा को नीदरलैंड ने साल 2003 में कानूनी मान्यता भी दी थी। नीदरलैंड में 30 गांवों और शहरों की 100 से अधिक दुकानों में ये नोट चल रहे हैं। यहाँ राम मुद्रा का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन नहीं है। नीदरलैंड की 10 दुकानों में 1 राम के बदले 10 यूरो मिल सकते हैं। इस वक्त लगभग 1 लाख राम नोट चल रहे हैं। नीदरलैंड में सैकड़ों दुकानों और गांवों शहरों में 10 यूरो प्रति राम पर यह मुद्रा चल रही है। हर मुद्रा के नोट 1 राम, 5 राम और 10 राम के रूप में छपे हैं। साल 2003 तक कुछ यूरोपीय और अमेरिकी शहरों में इस मुद्रा का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। राम नाम की इस मुद्रा में चमकदार रंगों का इस्तेमाल किया गया। राम मुद्रा के 1, 5 और 10 के नोट उपलब्ध हैं। इन नोटों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर लगी है। नोटों पर रामराज्य मुद्रा में भी लिखा हुआ है। इस मुद्रा पर कामधेनु गाय के साथ साथ कल्पवृक्ष की तस्वीर भी बनी है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रामनगरी